क्या होगा जब एक दिन पूरी धरती ही बर्फ में बदल जाए, इंसान के जीने की हर उम्मीद खत्म हो जाए, हर तरफ मौत ही मौत नजर आए। और अगर आपको जिंदगी भी मिले तो ऐसी जिंदगी मिले जो मौत से भी बदतर हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां इंसान से लेकर जानवर तक पलक झपकते ही बर्फ में बदल जा रहे हैं। और बर्फ में बदलती इस दुनिया के लिए जीने का एक ही सहारा, कभी न रुकने वाली ट्रेन। आखिर कैसी होगी इस ट्रेन की जिंदगी? और आज ऐसी ही कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ इंसान की जिंदगी का फैसला ये ट्रेन नहीं बल्कि इनके अंदर बैठे लोग करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात है 2014 की, जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की आग में झुलस रही थी। तब 79 देशों ने मिलकर CW7 नाम का एक केमिकल सैटेलाइट पर छोड़ा, सोचकर ये धरती का तापमान कम कर देगा। मगर मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। तापमान कम नहीं बल्कि और कम हो गया, जिससे बर्फ से ये धरती पूरी तरह से जम गई। महासागर, शहर, जंगल, जानवर सब बर्फ के नीचे आ गए, और जो बचे उसे ट्रेन में चढ़ा दिया गया। स्नोपियर एक ऐसी ट्रेन जो 24 घंटे चलती रहती है, और धरती की पूरी एक चक्कर लगाने में इसे 1 साल का समय लगता है। इस ट्रेन का मालिक और मेकर फिलफर्ड, उसकी इंजीनियरिंग, उसकी सप्लाई सिस्टम सब कुछ परफेक्ट। ट्रेन पर बिजली, पानी, खाने का इंतजाम सब कुछ था। यहाँ तक कि सुकून से खेलती मछलियाँ, पार्टी, हर चीज। लेकिन ये सब चीज कुछ लोगों के लिए सीमित था। ट्रेन 3 हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे आगे फर्स्ट क्लास, जहाँ अमीर, रॉयल या वो लोग हुआ करते थे जिन्हें 5 स्टार की जिंदगी चाहिए थी। यहाँ उन्हें बढ़िया खाना, ऐशो आराम, आज़ादी, वो हर चीज़ उन्हें मिलती थी जो उन्हें ज़रूरत थी। बीच में इकोनॉमी, सुविधाएं तो हैं लेकिन कम, जी सकते हैं पर राज नहीं कर सकते। सबसे पीछे थर्ड क्लास, गरीब बेसहारा, जिन्हें ट्रेन में ज़बरदस्ती चढ़ाया गया, वो भी अपने मतलब और उनसे काम निकालने के लिए। जिनके पास न नहाने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए ठीक से खाना। यहाँ तक कि खिड़की से बाहर देखना भी इनकी किस्मत में नहीं था। और इन्हें जिंदा रहने के लिए बस एक चीज ही दी जाती थी, प्रोटीन बार, जो कि काकरोच, कीड़े मकोड़ों से ही बनाया जाता था। वही बार जो पिछले 17 सालों से इन्हें थमाई जा रही है, जिन्हें खाकर ये अब तक जिंदा है। जरा सोचिए, 17 सालों तक एक ही स्वाद, एक ही चीज। गार्ड आए, गिनती करे और एक एक बार हाथ में थमाकर चले जाए। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, क्योंकि इसकी सजा मौत भी हो सकती है। एक दिन गार्ड आते हैं, उन्हें आगे के डिब्बों के लिए वायलेंस बजाने वाले चाहिए। ये सुनकर यहाँ एक दंपत्ति आते हैं, वायलेंस बजाते हैं, पर वो बुजुर्ग अपने पत्नी के बगैर जाना नहीं चाहता। यहाँ वो गार्ड उसकी पत्नी का हाथ तोड़ देते हैं और बुजुर्ग को घसीटते हुए ले जाते हैं। ये देखकर यहाँ लोगों के बीच दर्द का माहौल बन जाता है, और ये सारी चीजें इनके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। और ये सारे लोग बगावत पर उतर आते हैं। और तभी हम एक इंसान को यहाँ देखते हैं जिसका नाम कटिस है। यहाँ कटिस को सब अपना लीडर समझते हैं, पर कटिस यहाँ लीडर बनकर रहना नहीं चाहता। वो इन सारे लोगों के बीच का इंसान बनकर रहना चाहता है, क्योंकि ये भी पिछले 17 सालों से इनके बीच रहते आ रहा है और इनके ऊपर होने वाले जुल्म को भी इनके साथ बर्दाश्त करते आ रहा है। लेकिन इन गरीबों की अच्छे दिन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ कटिस के साथ है उसका दोस्त एडगर, जिसे वो अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करता है, और दूसरा इंसान, एक बुजुर्ग और सबसे ज्यादा समझदार, जिसे कटिस भी अपना लीडर समझता है। एक दिन तानिया नाम की एक औरत कटिस को बताती है कि उसके बेटे की प्रोटीन बार में कुछ है। कटिस ये सुनकर बच्चे से बार लेता है और उसे देखता है। तब एक कैप्सूल उसके हाथ लगती है, जिसमें एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, और ये मैसेज आगे वाले डिब्बे से आई हुई थी, जिसे कोई भेजता ही रहता है। और इस बार इसमें लिखा हुआ है, नामगुम वही इंसान जिसने इस ट्रेन की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया था, जो अभी जेल सेक्शन में है, और उसकी मदद से दरवाज़ा खोलते हुए इंजन तक पहुंचो। रात में फिर से गार्ड एक लेडीज़ के साथ आते हैं, और यहाँ आकर वो बच्चे की हाइट नापते हैं, और जो फिट लगता है वो उसे अपने साथ ले जाने लगे। तभी एक बाप यहाँ उस लेडी को अपने चप्पल से मारता है, लेकिन वो लेडी उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ फिर से एक लेडीज आती है, जो कि इस ट्रेन की CEO थी, और वो जूता उठाकर कहने लगती है, तुम गरीबों की जगह पैरों पर है, सिर पर चढ़ने की कोशिश मत करना, तुम सब यहाँ गंदे नाली के कीड़े हो। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। तभी यहाँ गार्ड फिर से आते हैं और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसका हाथ ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ उस आदमी का पूरा हाथ बर्फ बन गया था, और वो उसे हथौड़े से तोड़ डालते हैं। ये मंजर देखकर यहाँ खड़े सभी लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन ये सब होने के बाद उनके अंदर की ज्वाला
और भड़क जाती है। तभी ये देखकर कर्टिस को ये शक होता है कि यहाँ खड़े गार्ड की बंदूक खाली हैं, क्योंकि अगर उनकी बंदूक भरी होती तो वो उसे सीधा मार देते। और इस बात को वो पक्का करने के लिए एक गार्ड के पास जाकर उसकी नोक अपने सिर पर रखकर उसका ट्रिगर दबा देता है। यहाँ अब कर्टिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो इनके बारे में सही सोच रहा था। और इसके बाद ये सारे मिलकर यहाँ उन गार्ड को मार डालते हैं और इन्हें रौंदते हुए ये आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार वो जेल सेक्शन में पहुँच ही जाते हैं, जहाँ का नज़ारा देखकर इनकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कैदियों को बर्फ में जमा कर रखा गया था। और यहाँ उनकी मुलाकात होती है नामगुम और उसकी बेटी योना से, जो कि दोनों क्रोनल नाम के खतरनाक ड्रग्स के आदी थे। तब नामगुम कर्टिस से सौदा करता है कि वो हर दरवाज़ा खोलने के 2 क्रोनल लेगा। कर्टिस इस सौदे को मान लेता है, क्योंकि उसे हर हालत में इंजन वाले डिब्बे तक पहुंचना है। वो आगे बढ़ते हैं, दरवाज़ा खुलता है और सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है। 17 सालों के बाद सूरज की रोशनी देखने के बाद इनमें से कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ अपने आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ खुशी के मारे रोने लगते हैं। इलियम बाहर देखता है, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मन उदास हो जाता है, क्योंकि पिछले 17 सालों से यही नज़ारा कुछ भी बदला नहीं। ट्रेन के डिब्बों से होते हुए ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां प्रोटीन बार बनाया जाता है। कर्टिस चलते हुए मशीन तक पहुंचता है और यहां देखकर उसका गला सूख जाता है, क्योंकि पिछले 17 सालों से जिसे वो खाते आ रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि हजारों लाखों की संख्या में कॉकरोच थे, जिसे पीसकर प्रोटीन बार बनाया जाता था। सच कड़वा था, लेकिन यही सच था। कर्टिस इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि मिशन इससे बड़ा है। उन्हें हर हाल में इंजन तक पहुंचना है। यहाँ कर्टिस को उस अनजान आदमी का एक और मैसेज मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि पानी वाले सेक्शन पर कब्जा कर लो, क्योंकि पानी ही असली ताकत है। अगर इस पर कब्जा कर लोगे तो उन्हें तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। नामगुम एक एक दरवाज़ा खोलने लगता है और इस बीच कर्टिस योना से बात करता है, जिससे पता चलता है कि योना का जन्म इस ट्रेन पर हुआ है और उसने आज तक कभी ज़मीन देखी ही नहीं है। शायद यही वो वजह है कि योना दरवाजे के आर पार भी महसूस कर सकती है। हालांकि इस बार उसने दरवाज़ा खोलने से मना किया था, लेकिन उसके मना करने से पहले ये दरवाज़ा खोल चुका था। और अब सामने खड़े होते हैं खूंखार गार्ड, और अब गार्ड और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कुछ समय बाद यहाँ अनाउंसमेंट होता है, ट्रेन न्यूयॉर्क वेंचमार्क वेंच से गुजर रही है, और इसका मतलब है कि ट्रेन को चलते हुए 1 साल हो गए। सारे लोग चिल्लाकर हैप्पी न्यू ईयर कहने लगते हैं। तभी रास्ते पर बर्फ का एक टीला होता है, जिसे वो ट्रेन चलते हुए उड़ाकर आगे बढ़ता है। इस दौरान नामगुन यहाँ अपनी बेटी युआन को दूर घाटियों में एक प्लेन को दिखाता है, जो पिछले साल से ज्यादा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब था कि ये बर्फ अब पिघल रहे हैं और आगे सब कुछ ठीक होने वाला है। चेहरे पर गुस्सा लेकर यहाँ ट्रेन की सीईओ मेसन आती है और कहने लगती है, तुम्हें विल्फर्ड का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी है और बदले में तुमने क्या दिया। और वो गार्ड को हुक्म देती है कि इनमें से 75% गरीबों को मार डालो। जहाँ ट्रेन सुरंग से निकलने वाली थी, यहाँ गार्ड के पास नाइट्रोजन था, जिसे लगाकर वो इन बेगुनाह बेसहारा गरीबों को मारने लगे। पर इन गरीबों के पास इनकी खुद की हिम्मत और कटर्स के भरोसे के सिवा और कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मौत के काले बादल इन गरीबों पर बरस चुके हैं। लेकिन तभी कटर्स ये देखकर चिल्ला उठता है। वो कहता है, मसाल लाओ। मरते हुए इन गरीबों के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। पीछे से मसाल जलाकर ये फिर से एक बार उन पर टूट पड़ते हैं। मसाल को उजालों ने जैसे इन पर रोशनी बिखेर दिया और एक बार फिर से ये इन गार्ड पर भारी पड़ने लगी, मानो रात का अंधेरा अब टलने लगा है। तभी मेसन का एक आदमी इनके बीच फंस जाता है और मेसन उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देती है। दूसरी ओर यहाँ एक गार्ड कटकर को पकड़ लेता है। कैटर्स के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करने वाले उस दोस्त की जान बचाए, या फिर वो मेसन को पकड़े। और वो मेसन को पकड़ता है क्योंकि उसे पकड़ना अभी ज्यादा जरूरी था, और इसलिए वो मेसन की तरफ दौड़ने लगता है। यहाँ वो गार्ड आखिरकार कटकर को मार देता है। वहीं कटर्स भागते हुए मेसन को पकड़ लेता है और अब सभी गरीबों का गुस्सा उस पर उभर पड़ता है। कटर्स पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। मेसन कहती है
विल्फर्ड के पास। उसे बच्चे बहुत पसंद है। कर्टस कहता है विल्फर्ड को बुलाओ वरना पानी रोक देंगे। मेसन कहती है पानी रोकने से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पानी रिसाइकल होकर इंजन वाले डिब्बे से आती है जो कि बर्फ को पिघलाने से बनता है। मेसन कहती है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इंजन तक पहुंचाऊंगी। कर्टिस मान जाता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने आदमी को यही छोड़ना होगा। कर्टिस मान जाता है। तब रात में विलियम कर्टस से कहता है जब तुम विल्फर्ड से मिलो तब उसकी जुबान काट देना, क्योंकि वो बहुत ही चालाक है, वो तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेगा। कर्टस ये सुनकर सिर हिलाता है और अब अगली सुबह वो अपने 6 आदमी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और आगे बढ़ते हुए ये फार्मिंग हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां हरी सब्जियां, फल फूल, तैरती हुई मछलियां देखकर इन गरीबों की आंखें भर आती है, क्योंकि ये सब देखे हुए उन्हें बरसों बीत चुके हैं। यहाँ इन्हें एक सेब भी मिलता है और आज 17 सालों बाद इन्हें मांस खाने को मिलता है। तभी मेसन कहती है हम ट्रेन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए सीमित फिशिंग करते हैं, और जब वो मांस खाने की कोशिश करती है तब कटर उसे रोक लेता है और उसी प्रोटीन बार को उसे खिलाता है जिसे वो पिछले 17 सालों से खाते आ रहे हैं, और मेसन को ये मजबूरी में खाना पड़ता है। इसके बाद वो अगले डिब्बे तक पहुंचते हैं जहां एक स्कूल होता है, जहाँ ट्रेन में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते हैं, और यहाँ भी टीचर उन्हें गरीबों के साथ भेदभाव करना ही सिखा रही थी कि पिछले बगावत में कुछ लोग बर्फ से जमे हुए थे। वो कहती है कि विल्फर्ड हमारे लिए भगवान है, अगर वो नहीं होते तो हम भी इसी बर्फ में जमकर मारे जाते। तभी आगे वाले डिब्बों से एक आदमी अंडे लेकर आता है और सभी बच्चों को एक एक अंडे देता है, और अंडे की एक टोकरी वो टीचर को देता है। या वो गरीब लोग कहते हैं हमें तो लगा था कि अंडे खत्म हो चुके हैं। तब वो टोकरी पकड़ा हुआ आदमी कहता है कि ऐसे बहुत सी चीजें ट्रेन में हैं जो तुम्हें पता नहीं है। कहते हुए वो अंडे वाले टोकरी से गन निकालकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। वहीं टीचर भी अपने टोकरी से गन निकालकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ एक आदमी इन गोलियों के वार से जमीन पर गिरता है। पीछे वाले ट्रेन के डिब्बे पर भी कैमरा लगा होता है। वो पीछे वाले लोगों पर भी गोलियों से फायरिंग करके उन्हें मार रहे थे, और वो इलियम को भी मार देते हैं। और ये देखकर कटर्स पूरी तरह से टूट जाता है, जिनकी उम्मीदों को लेकर वो यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन अब वो भी चुप नहीं रहता, वो मेसन को मार देता है और अब बदले की आग में वो आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते ही वो देखता है कि यहाँ अमीरों के लिए सैलून, स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल बनी हुई हैं, और यहाँ अमीर लोग नशा करके पड़े हुए हैं। हर तरफ रंग बिरंगे लाइट जगमगा रही है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये कोई ट्रेन में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल में है। जैसे ही कर्टिस आगे का दरवाजा खोलता है, या फेंको फिर से आ जाता, उसके चेहरे पर बदले की आग साफ साफ नजर आ रहे थे। गोलियां चलती है और तानिया नीचे गिर जाती है, मतलब कर्टिस का एक और साथी मारा जाता है। उसके बाद फेंको जब योना को गोली मारने की कोशिश करता है, तब नामगुम उसके सामने आ जाता है और उसे रोकता है। यहाँ मौका देखकर कर्टस उसे चाकू खोप देता है। यहाँ फेंको नीचे गिरता है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग अभी भी है। यहाँ तानिया मरते हुए कर्टस को एक फोटो देती है जो उसके बेटे डोमो की है, और उससे कहती है मेरे बेटे को जरूर खोजना और उसका ख्याल रखना। अपने आदमियों को मरते हुए देख कर्टस काफी उदास हो चुका था। अब कर्टस, नामगुन और योना आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ आगे पार्टी चल रही होती है, और यहाँ ये दोनों क्रोनल ड्रग्स इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, और आखिरकार ये इंजन सेक्शन तक पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पहुंचते ही कटर्स अपना होश खो बैठता है। वो इंजन सेक्शन के दरवाजे को जोर जोर से मारने लगता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर नामगुन उसे जैसे तैसे करके शांत करता है और दुनिया का आखिरी बचा हुआ सिगरेट उसे पीने के लिए देता है। और ये सिगरेट पीकर कर्टस अपने बीते हुए दिन को उसे बताने लगता है। वो कहता है 18 साल पहले जब दुनिया बर्फ में बदल रही थी, तब इन्हें जबरदस्ती इस ट्रेन में बैठा दिया गया। यहाँ ट्रेन में हजारों की संख्या में लोग थे। वो महीनों तक भूखे रहे और अपने बच्चों का भूख मिटाने के लिए वो उन्हें अपने ही हाथ काट कर देने लगे। मैंने एक माँ को मारकर उसके बच्चे को भी खाने की कोशिश की, तब कटकर ने मेरा हाथ रोक लिया और तब से मुझे अपने ऊपर घिन आने लगी। और फिर कुछ महीने बाद गार्ड ने उन्हें प्रोटीन बार देना शुरू किया। अब कटर्स नामगुम को इंजन का दरवाजा खोलने को कहता है। तब नामगुम कहता है हमें इंजन का दरवाजा नहीं बल्कि बाहरी दरवाजा तोड़कर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं न्यूयर प्लेस पर एक जहाज को देख रहा हूँ जो पहले ठीक से नहीं दिखता था, लेकिन अब वो जहाज पूरा का पूरा दिखता है और इसका मतलब है कि बर्फ पिघल रहा है, मतलब बाहर जाकर जी सकते हैं। वो बताता है कि क्रोनल खाली ड्रग्स नहीं है, ये एक हाई एक्सप्लोजिव है जिसे बम बनाकर ट्रेन के दरवाजे को उड़ाया जा सकता है, जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। तब कटर उसे पागल समझता है, ये नशे की धुन में ऐसा बोल रहा है। तब इंजन का दरवाजा खुलता है और यहाँ विल्फर्ड की सेक्रेटरी बाहर आकर नामगुम को गोली मार देती है और कैटस को विल्फर्ड के पास लेकर जाती है और यहाँ विल्फर्ड उसका स्वागत करता है
और यहाँ कटर्स के सामने एक चौंकाने वाली बात आती है। तब विल्फर्ड कहता है कि 18 साल में तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुँचा है। ये सारे मैसेज, लड़ाई झगड़े, ये सारे चीज मैं ही करवाता हूँ, क्योंकि हमें इस ट्रेन का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इसलिए हर 4-5 सालों में हमें ये करना पड़ता है और तुम यहाँ तक पहुँचे, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब इसका वारिस मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ और आज के बाद तुम इस ट्रेन को संभालोगे। तब यहाँ योना आती है। उसे लगता है कि ट्रेन के नीचे कुछ है और वो नीचे फर्श निकाल कर देखती है। तब यहाँ फर्श के नीचे बच्चे होते हैं जिसे कटर्स भी आकर देख लेता है। ये बच्चे टूटे हुए ट्रेन के पार्ट्स का काम कर रहे होते हैं जिन्हें विल्फर्ड काम करवा रहा होता है। ये देखकर कटर्स का दिमाग खराब हो जाता है और वो विल्फर्ड से भिड़ जाता है। और यहाँ योना भी उस ड्रग से बम बनाकर तैयार कर देती है और कार्टर्स उसे जलाने के लिए देता है और खुद का हाथ उस ट्रेन के पार्ट्स में रख देता है और यहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे ट्रेन पटरी से उतर जाता है। और हम देखते हैं कि योना यहाँ पहली बार जमीन पे कदम रखती है और अपने आसपास देखने लगती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है वो आज़ादी से जी सकते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।